केला भारत का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। प्रोडक्शन के मामले में हम वर्ल्ड में टॉप पे हैं। अकेले हमारे देश में 300 से ऊपर किस्मों का उत्पादन किया जाता है। और अपने देश के अंदर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और यूपी का 5वां स्थान है। जलगांव जो महाराष्ट्र में है उसको हम बनाना सिटी भी कहते हैं। और एक और रोचक जानकारी, आसाम का जो दारंगगिरी मार्केट है, वो जो मार्केट है वो एशिया का लार्जेस्ट मार्केट है बनाना का। 100 ग्राम केला में 89 कैलोरी होता है, 89 कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, सोडियम मात्र 1 mg होता है, 1 mg, और पोटेशियम 358 mg। और यही कारण है कि केला को हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। इसका सोडियम पोटेशियम का आप रेशियो इसमें देखिए, ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे। फिर इसमें फाइबर जो है वो 2.6 ग्राम के आसपास हुआ, ठीक है, 100 ग्राम में। शुगर भी इसमें होता है, 12 ग्राम शुगर हुआ। और इसके बारे में ऐसी धारणा है कि केला खाने से शुगर जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो यह बहुत हद तक सच नहीं है। केला का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर केला में मैग्नीशियम भी होता है, और यह जो मैग्नीशियम है ये जानते हैं ना कि ये मसल को रिलैक्स करता है। पोटेशियम भी, और नींद लाने में हेल्प करता है। फिर इसमें कुछ नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि ये प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, इसको ये तोड़ते हैं और ठीक से पचाते हैं। खास करके जो कच्चा केला होता है, जो सब्जी वाला केला होता है, वह भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके पेट के लिए कि इसमें फ़ैट जो है नगण्य होता है, मात्र 0.3 ग्राम, प्रोटीन 1.1 ग्राम, और विटामिन सी इसमें 14% होता है। आयरन भी 1% होता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। विटामिन B6 इसमें 20% के आसपास होता है। और ट्रिप्टोफैन एक हार्मोन है, बहुत सारे फलों में नहीं भी होता है। तो यह जो ट्रिप्टोफैन हार्मोन है ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को ट्रिगर करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और ख़ास करके माना जाता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन कम करते हैं, खुशी लाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम जैसा कहा वो भी इसमें होता है। एंटीऑक्सीडेंट है केला, ठीक है। इसलिए ये केला आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, फिर स्टोमक के लिए, पेट के लिए अच्छा है। कोलाइटिस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये फ़ायदा करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये नर्व के लिए भी जो है बहुत अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो ये टॉनिक का काम करता है। हाँ, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको जो है केला जो है कम खाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक केला का वज़न लगभग अगर 125 ग्राम माना जाए तो प्रतिदिन आपको जो है अगर 3500 mg पोटेशियम चाहिए, 3500 mg पोटेशियम चाहिए, और एक केला से मोटा मोटी आपको 358 mg मिलता है। तो इस हिसाब से 7-8 केला आप खा सकते हैं। लेकिन 2-3 केला प्रतिदिन खाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये याददाश्त की अगर कमी है तो उसको भी बढ़ाता है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि केला के कुछ अच्छे वैरायटीज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस कैटेगरी में जो ये मैं आपको दिखा रहा था, इस कैटेगरी में जो केला के वैरायटीज़ हैं जिनके जो है पौधे लंबे होते हैं, ठीक है, टॉल होते हैं, उसमें जो है
3-4 तरह के वैरायटीज़ हैं। तो जैसे चंपा, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और फिर चीनिया, यह चंपा है कि चीनिया है या अल्पान है, ठीक है। तो ये चंपा, चीनिया और अल्पान ये लगभग जो है मिलते जुलते हैं, साइज़ का थोड़ा अंतर होता है, स्वाद जो है इन सबों का बहुत ही अच्छा होता है। अल्पान जो है उसका कीपिंग क्वालिटी भी अच्छा है, वो जल्दी नहीं ख़राब होता है। और ये तीनों बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कुछ व्रत त्योहारों में भी जो है इस केले को हम लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब जो है ये देखिए कि एक इसी श्रेणी में मालभोग केला होता है। मालभोग इससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। वैसे तो हाजीपुर का मालभोग जो है वो काफ़ी फेमस था और आसाम में भी मालभोग होता है। मालभोग अभी बिहार के कुछ खास जगहों पे अभी होता है, लेकिन उसमें एक पनामा विल्ट नाम की बीमारी लगती है, उसके कारण जो है उसके खेती पर असर पड़ रहा है। तो मालभोग जो केला है वह जो है महंगा होता है, 90 से 100 रुपये दर्जन के आसपास ये आपको मार्केट में मिलेगा। इससे कम पर लोग नहीं देते हैं। अब आइए हम इस श्रेणी में कुछ केला की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक ड्वार्फ कैवेंडिश ग्रुप है केले का, ठीक है। नाटे कद का जो केला का पौधा होगा उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। उसमें जो है खास करके महाराष्ट्र में वह जो ड्वार्फ कैवेंडिश ग्रुप में बसराई केला है, ठीक है, वह बसराई केला जो है इतना प्रचलित है कि 90% जो प्रोडक्शन है वो बसराई केला का वहाँ होता है, ठीक है। ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और आपको इसमें जो है भुसावल एक जगह है, तो वहाँ कहेंगे लोग कि ये भुसावल केला है। तो केला का नामकरण जो है वो नाम से भी है उस जगह से, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न जो है वो बनी रह जाती है। तो ये जो बसराई केला है और इसी से मिलता जुलता आप देखेंगे फिर G9, ठीक है, जो ग्रैंड 9 केला है हाइब्रिड, वो इससे मिलता जुलता है। उसको भी हम चित्र में जो है वो दिखा रहे हैं। तो यह जो केला है G9, ये इज़राइल से आया था और 1995 में भारत में इसको लाया गया था। फिर इसी श्रेणी में ड्वार्फ वाले में, ड्वार्फ से थोड़ा ऊंचा उसका पेड़ होता है, वो है रोबस्टा का, ठीक है। और ग्रैंड 9 जो है ये ड्वार्फ केला है, जैसा कि मैंने बताया। फिर ये जो है, ये देखिए, अभी ये हरी छाल है, ठीक है। और हरी छाल जो है पकने के बाद भी, हरी छाल अगर बहुत स्ट्रेस नहीं है मौसम का, ठीक है, या ज़बरदस्ती आपने इसको नहीं पकाया है, तो ये पका हुआ है, खूब मीठा है, लेकिन ये ऊपर से इसका छाल जो है ये हरा होता है। तो यह भी जो है पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर होता है, ये बिहार में भी होता है। इस तरह से मॉनथन, डेंड्रन आदि बहुत सारी किस्में हैं। आपको ये लग रहा होगा कि बतीसा है, ठीक है, लेकिन यह बतीसा नहीं है। कच्चा केला में बतीसा सबसे बढ़िया होता है। तो बतीसा थोड़ा और इससे लंबा होगा, चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप तुलना करके खुद देख लीजिए। और बतीसा का यह जो पोर्शन होगा, ठीक है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये थोड़ा इससे चौड़ा होगा, ठीक है, लंबाई उसकी थोड़ी इससे ज़्यादा होगी और वह सब्जी बनाने के बाद बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो यह जो है यह भी बतीसा से मिलता जुलता है और इसका भी सब्जी ठीक हुआ है। लेकिन कई बार बतीसा के नाम पर आप कुछ वैसा केला भी खरीद लेते हैं जो सब्जी बनाने के बाद लगता है कि वो कड़ा हो गया उल्टे।